औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट इन केमिस्ट्री मिस्ट्री विद अम्बरजान। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी का विर्द कर लें। आज स्टूडेंट जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक लेकर आई हूँ वो चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस। ये हमारे चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। क्रिस्टल लैटिस आज हम पढ़ने लगे हैं क्रिस्टल्स की लैटिस के बारे में। लैटिस कहते हैं उसकी प्रॉपर एरे कि किस तरह से एटम आयंस मॉलिक्यूल उसमें आपस में अरेंज हुए हैं। आज हमने इस मिस्ट्री के बारे में पढ़ना है कि क्रिस्टल लैटिस होते क्या हैं और किस तरह से एटम जो होते हैं वो अपनी अरेंजमेंट बनाते हैं। तो क्रिस्टल्स के बारे में आप लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने क्रिस्टल्स के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ लिया था कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं। क्रिस्टल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल्स वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रॉपर 3D अरेंजमेंट रखते हैं। 3D स्टैंड फॉर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती हैं। अब क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं? क्रिस्टल लैटिस इट मेड अप ऑफ एटम आइंस और मॉलिक्यूल इन क्रिस्टल आयन सॉलिड। अब क्रिस्टल्स क्या हैं? वो किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं, आयन से बने हुए हैं और मॉलिक्यूल में से बने हुए हैं। In crystalline solid, they are properly located at a definite position in the space. अब क्रिस्टल लैटिस में ये जो तमाम एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल हैं, ये एक डेफिनेट पोजीशन पर एक स्पेस में लोकेट कर दिए जाते हैं जो कि कहलाता है आप लोगों का क्रिस्टल्स। इनकी जो प्रॉपर पोजीशंस होती हैं उन पोजीशंस को हम कहते हैं पॉइंट्स। उनको हम क्या कहते हैं? पॉइंट्स। और ये ही पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? लैटिस पॉइंट कहलाते हैं या फिर लैटिस साइट कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। क्यूबिक स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं कि एक क्यूब है। क्यूब में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे मेंशन हुए हुए हैं, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं लैटिस साइट्स। हम इन्हें लैटिस साइट्स भी कह सकते हैं और लैटिस पॉइंट्स भी कह सकते हैं। लैटिस साइट्स भी कह सकते हैं और लैटिस पॉइंट्स भी कह सकते हैं। ये जो है ये क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है। क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है। जो अरेंजमेंट है पॉइंट्स की, इन पॉइंट्स की अरेंजमेंट जो है क्रिस्टल्स में उसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ 3 बातों के बारे में बताया। एक बात बताई क्रिस्टल क्या है? विच मेड अप ऑफ एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स। ये प्रॉपरली लोकेटेड होते हैं एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। उन पोजीशंस को मैंने आपको कहा कि दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट एंड लैटिस साइट्स। उनके अरेंजमेंट को एक क्रिस्टल के अंदर उनके अरेंजमेंट को हमने क्या कहा? क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस कहला दिया। अब क्रिस्टल लैटिस क्या है? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर मैं आप लोगों को मेंशन करती जाती हूँ। उनकी प्रॉपर डेफिनेशन है क्रिस्टल लैटिस इज एन एरे स्टैंड फॉर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। क्रिस्टल लैटिस एक प्रॉपर अरेंजमेंट है पॉइंट्स की जो रिप्रेजेंट करता है आपके एटम्स को, आयंस को, मॉलिक्यूल्स को एक क्रिस्टल के अंदर, जो कि प्रॉपर अरेंज है एट डिफरेंट साइड में इन 3 डायमेंशनल स्पेस। यानी क्रिस्टल आप लोगों को इतना तो समझ आ चुका होगा, दे आर प्रॉपरली अरेंज्ड इन 3D फॉर्म। दे आर प्रॉपरली अरेंज इन 3D डायमेंशन। यहाँ पर अब अगला उसका ही पॉइंट है यूनिट सेल्स। यूनिट सेल्स क्या होते हैं? यूनिट सेल्स एक क्रिस्टल के अंदर से अगर आप उसमें से उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकाल लो, एक छोटा सा पार्टिकल निकाल लो, डेट इज़ कॉल्ड यूनिट सेल। जैसे यहाँ पर मैं आपको कहूँ बेटा यहाँ पर बहुत सी बॉल्स मौजूद हैं, यहाँ पर बहुत सी बॉल्स मौजूद हैं, देख सकते हैं कि बहुत सी बॉल्स मैंने यहाँ पर बना दी हैं। उन बॉल्स में से अब मैं चाहती हूँ कि इसको स्टडी करूँ। इसको स्टडी करने के लिए अगर मैं उनमें से एक बॉल निकाल लूँ तो डैट इज़ कॉल्ड द यूनिट सेल। उसे क्या कहेंगे? यूनिट सेल। सेम इसी तरह क्यूबिक सेल्स में से, क्यूबिक क्रिस्टल में से मैंने उसका एक स्मॉलेस्ट पार्ट निकाल लिया है जो कि यहाँ आपके सामने मैंने बनाया हुआ है, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसको क्या कहते हैं? यूनिट सेल। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर मैं इसको आप लोगों को बनाने का एक दफ़ा बता दूँ कि इसमें क्या है कि आपने एक स्क्वायर ड्रा करना है, उस स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर ड्रा करना है ऐसे कि उसका बस एक कॉर्नर यूज़ हो रहा। जब आप इसको बना लेंगे देन ज्वाइन दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इस तरह से आप इस क्यूबिक स्ट्रक्चर को इजीली बना लेंगे।
अच्छा जी, तो यूनिट सेल क्या हो गया? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस, किसी भी क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पार्ट जिसके अंदर उसके तमाम करेक्टरिस्टिक, तमाम खसूसियात, तमाम फीचर्स मौजूद हों इंटायर क्रिस्टल के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई ऐसी चीज़ पिकअप कर ली जिसके अंदर सिर्फ उसके एंगल्स हों। एक क्रिस्टल का जो यूनिट सेल होता है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है, इट हैज़ ऑल करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इंटायर क्रिस्टल। तुम पूरे क्रिस्टल के उसके अंदर तमाम प्रॉपर्टीज होती है, डेट इज कॉल्ड अ यूनिट सेल। उसे क्या कहते हैं हम? यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल्स। अब चलते हैं इसकी सिग्निफिकेंस। यूनिट सेल में सिग्निफिकेंस, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस स्टैंड करता है इंपॉर्टेंस को। तो यूनिट सेल जो होता है, पहली बात स्मॉलेस्ट ब्लॉक ऑफ ज्योमेट्री है, यानी जैसे आपने देखा यहाँ पर एक प्रॉपर क्रिस्टल था, तो उसमें से मैंने जब उसका स्मॉल पार्टिकल ले लिया, एक यूनिट सेल ले लिया, तो मुझे पता चला इट इज़ एन क्यूबिक। ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है। इट मीन ये जो क्रिस्टल है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, ये क्यूबिक यूनिट सेल पर कंसिस्ट करता है। दूसरी प्रॉपर्टी, इट शो द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन क्रिस्टल, ये उस क्रिस्टल की तमाम स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को शो करना चाहिए। यानी ये जो यूनिट सेल है ये शो करता है इस क्रिस्टल की तमाम स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ को। उसके अलावा इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रॉपरली 3D। इसमें ये स्टैंड करता है कि आपका एक क्रिस्टल जो है वो 3 डायमेंशनल फॉर्म में बना हुआ है बाय रिपीटिंग दिस यूनिट सेल। यानी यही आपस में ज्वाइन होते गए हैं इन 3D वे, 3D में, और उन्होंने मिलकर क्या बना दिया? एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना दिया है। एग्जैक्ट एरे ऑफ यूनिट सेल रिप्रेजेंट करेगा आपके होल क्रिस्टल को। यानी अगर इसको यूनिट सेल की एग्जैक्ट अरेंजमेंट है, यानी एग्जैक्ट अरेंजमेंट में आपके यूनिट सेल ज्वाइन किए हैं, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके होल क्रिस्टल को, आपके कंप्लीट इंटायर क्रिस्टल को शो करते हैं। ये आपको दो तरह की इंफॉर्मेशन भी देते हैं। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, इसका कुछ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। एक ये कि आप इससे डिड्यूस कर सकते हैं साइज़, और दूसरा ये शेप ऑफ यूनिट सेल्फ। आपको क्रिस्टल लैटिस की मदद से दो चीज़ें मिल सकती हैं, एक उसका साइज़, दूसरा शेप ऑफ यूनिट सेल। इस यूनिट सेल्स के इसके कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं जो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पैरामीटर, ये जो यूनिट सेल्स होता है इसकी कुछ डायमेंशंस होती हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें हम यूनिट सेल डायमेंशंस भी कह सकते हैं, पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। एक यूनिट सेल्स के 6 पैरामीटर्स होते हैं, एक यूनिट सेल के 6 पैरामीटर होते हैं। डिपेंड करते हैं 3 यूनिट सेल्स लेंथ पर, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय ABC। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के दरमियान मैंने A लिखा हुआ है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान B, और इन दो के दरमियान C। तो ये ABC यहाँ पर डिनोट कर रहा है किसको? लेंथ को। यानी ये क्रिस्टल की लेंथ को डिनोट कर रहा होता है, यूनिट सेल की लेंथ को। इन्हीं के दरमियान में 3 एंगल बन रहे होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। सबसे पहला एंगल जो कि B और C के दरमियान बन रहा होता है, इट इज़ कॉल्ड अल्फा एंगल। जो दूसरा एंगल जो C और A के दरमियान बन रहा होता है, इट इज़ कॉल्ड बीटा एंगल। जो A और B के दरमियान बन रहा होता है, इट इज़ कॉल्ड गैमा। तो आप कह सकते हैं कि एक यूनिट सेल्स जो हैं उसके 6 पैरामीटर्स हैं। 3 यूनिट सेल उसके कौन से हैं? लेंथ के ABC। 3 उसके कौन से हैं? एंगल्स हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। इन 6 पैरामीटर्स को हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल डायमेंशंस भी कहते हैं, उनको क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्रिस्टलोग्राफिक एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए। क्रिस्टलोग्राफिक एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, मैंने टेस्ट में भी क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स दिए हुए। क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कौन से हो गए? इन 6 पैरामीटर्स को ही हम क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। इन 6 पैरामीटर्स को ही हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट। क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है? क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है? स्टडी ऑफ क्रिस्टल। जब आप क्रिस्टल की स्टडी करवा रहे होते हो, आप उसकी एक्सरे स्टडी करवा रहे होते हो, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी। स्टडी ऑफ क्रिस्टल, इट इज़ कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफी, जिसमें हम उसके यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके पैरामीटर्स को रीड आउट करते हैं कि आया उसकी लेंथ कितनी है, उसके एंगल्स कितने। क्योंकि बाय डूइंग दिस अब हम आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा उसके लेंथ, उसके एंगल्स के बिहाफ पर इन क्रिस्टल्स को हमने क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड किया है। अब मूव करते हैं आगे की तरफ।
सिग्निफिकेंस, क्रिस्टल एंड देयर क्लासिफिकेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल एंड देयर क्लासिफिकेशन। एक क्रिस्टल जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है बाय इट्स डायमेंशन से, कि आया इसकी तीनों लेंथ सेम है, ए बी सी तीनों सेम है, आया इसके तीनों एंगल सेम है, या इसके तीनों एंगल डिफरेंट है, क्या इसकी तीनों लेंथ डिफरेंट है। तो बाय डूइंग दिस हमने इनको डिवाइड किया है 7 क्रिस्टल सिस्टम में। वो 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं जो कि बने हैं किसके बिहाफ पर? इन पैरामीटर्स के बिहाफ पर। अब मूव करते हैं इनकी क्रिस्टल सिस्टम की तरफ। इन 7 क्रिस्टल्स को मैंने एक टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसको हम वन बाय वन इनको रीड आउट करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने जो इस टेबल में चीज़ें पिकअप की हैं, अगर आप लोगों को दिखा दूं तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सीरियल नंबर, उसके बाद क्रिस्टल सिस्टम, उसकी शेप, उसके एक्सिस, उसके एंगल और उसकी एग्जांपल्स। ये आप लोगों को इजीली अपनी बुक में भी मिल जाएगा। अब चलते हैं सबसे पहले सिस्टम की तरफ। सबसे पहला सिस्टम हमारा है क्यूबिक सिस्टम। हमारा जो क्यूब होता है उसमें तीनों एक्सिस से मुराद, पीछे मैंने इसके लिए आपके लिए वर्ड यूज़ किया था लेंथ्स भी कह सकते हैं इन्हें, हम एक्सिस भी कह सकते हैं। तो ये जो लेंथ है इन तीनों की, यानी ए बी और सी तीनों लेंथ क्यूबिक सिस्टम में इक्वल होती हैं। इनके एंगल्स जो होते हैं तीनों के, जो इनके दरमियान एंगल बन रहा होता है, अल्फ़ा का एंगल बन रहा हो, बीटा का एंगल बन रहा हो या फिर गैमा का एंगल बन रहा हो, ये तीनों 90 डिग्री के होते हैं। अगर मैं आपको जूम करके क्यूबिक क्रिस्टल दिखा सकूं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो तीनों एंगल बन रहे हैं, तीनों एंगल किसके हैं? 90 डिग्री के। और तीनों लेंथ जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, यानी ए इक्वल है बी के और ए ही इक्वल है सी के। तो हम कह सकते हैं ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के। यहाँ पर अगर इसकी एग्जाम्पल देखी जाए तो इसकी यहाँ पर मैंने 4 किस्म की एग्जाम्पल लिखी है, जैसे सोडियम ब्रोमाइड है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, सोडियम क्लोराइड। दे आर ऑल द क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल हैं। और कौन सा क्रिस्टल सिस्टम शो करते हैं? क्यूबिक क्रिस्टल। अक्सर सवाल आ जाता है, एमसीक्यू के तौर पर आ जाता है कि NaBr इज अ डैश, और नीचे ऑप्शन आपको दे देगा क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ट्राइगोनल है, या नन ऑफ दीज आपको कह सकते हैं। इसके अलावा ये आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है, इनके एंगल और एक्सिस आपको दे दिए जाएंगे, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो कुछ भी इस टेबल में से आ सकता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्रिस्टल सिस्टम की तरफ, जो कि हमारा है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल टेट्रागोनल में क्या होता है कि टेट्रागोनल में हमारी दो लेंथ तो इक्वल होती है, यानी ए इक्वल होता है बी के, लेकिन जो हमारी लेंथ सी और ए होती है दे आर डिफरेंट, यानी ए और बी इक्वल हैं और जो थर्ड लेंथ है इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ अनइक्वल। लेकिन इनमें जो एंगल्स बन रहे होते हैं अल्फ़ा बीटा गैमा, जो 3 एंगल बन रहे होते हैं दे आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के होते हैं। यानी कि आप लोगों ने अभी देखा कि क्यूबिक वो क्रिस्टल सिस्टम था जिसमें एक्सिस एंड एंगल आर इक्वल, तीनों के एक्सिस भी सेम थे, तीनों के एंगल्स भी सेम थे। लेकिन आपने टेट्रागोनल में देखा कि टेट्रागोनल में सिर्फ दो लेंथ ए इज इक्वल टू बी है बट सी के इक्वल नहीं है। इसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हैं। अगर इसमें एग्जांपल देखें तो कौन कौन सी है? स्टेनस ऑक्साइड है और मैग्नीज ऑक्साइड इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद चलते हैं अपने तीसरे क्रिस्टल सिस्टम की तरफ, जो कि है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में हम क्या देखते हैं कि हमारा एक्सिस जो है, हमारी लेंथ जो है ए बी सी, तीनों की तीनों अनइक्वल हैं। तीनों की तीनों क्या है? अनइक्वल हैं, बट दे हैव इक्वल एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। इनके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के इक्वल हैं। दे हैव सेम इक्वल एंगल। यानी कि आप लोगों ने अभी तक देखा कि हमने 3 क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ा है। अगर हम इसको रिव्यू करें तो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरैम्बिक, ये तीनों क्रिस्टल सिस्टम ऐसे थे जिनमें एंगल्स जो थे हमारे वो इक्वल थे 90 डिग्री के, बट देयर एक्सिस आर their axis can vary. जो क्यूबिक था they have equal lengths, but in tetragonal third length is different. In case of orthorhombic, uh, first, second and third all lengths are unequal to each other. Its example is iodine, sulfur and barium
sulfide. Now move to the fourth crystal system, that is monoclinic. Monoclinic, in this crystal system you can see that all the length A, B, C are not equal, they are unequal to each other. But in the case of their angles, the angle between alpha and gamma, these two angles are equal to 90 degree, but the angle beta is not equal to 90 degree. The example is sugar, sulfur and borax. The example is sugar, sulfur and borax. Now move to the fifth crystal system, that is हेक्सागोनल. यहाँ पर मैं x मेंशन करना भूल गई हूँ. हेक्सागोनल crystal system is that crystal system in which the axis or the length A and B are equal, but the third length is not equal. You can see it is similar to the tetragonal, where the A and B is equal but the third length become unequal. But in this case the angle of alpha and beta is equal to 90 degree, but the third angle is equal to 120 degree. Here the difference among hexagonal and tetragonal. The example are graphite, zinc oxide and cadmium sulfide. Now move to the sixth crystal system, that is rhombohedral, and the second name is trigonal. That is tetragonal. In tetragonal one length is unequal but the all angle equal to 90 degree. But in the case of trigonal, three lengths are equal to each other, mean A is equal to B, B is equal to C, but the angle alpha and beta and gamma are greater than 90 degree or less than 90 and greater than 120 degree. And the example is bismuth, alumina, sodium nitride and potassium nitride. Now move to the last crystal system, that is seventh, triclinic. Here all the angles are unequal, mean all three lengths A, B, C are unequal, alpha, beta, gamma are unequal to 90 degree. And the example is boric acid and potassium chromate, K2Cr2O7. तो यहाँ पर हमारे सारे क्रिस्टल सिस्टम कंप्लीट हो जाते हैं और यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 4 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाता है. एक्सरसाइज आप लोगों ने अच्छे से देख लेनी है. उसमें अगर आप लोगों को लगता है कि कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है सॉलिड और लिक्विड के टॉपिक में से आप लोगों को पूछने वाली है, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स के थ्रू आप लोग बता सकते हैं कि ये डिस्कस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. अब हमारी मुलाकात जो होगी वो नेक्स्ट वीडियो के साथ होगी, जो कि चैप्टर नंबर 5 से बिलोंग करेगी, जिसमें हम एटम और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में डीपली पढ़ेंगे और उसकी डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है. अगर इसमें आपको लगता है कि किसी किस्म के सवाल की कोई ज़रूरत है, आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा. जब तक के लिए खुदा हाफिज़.